जिन लोगों ने ये जलसा मुनाकिद किया है, पहले उनकी तारीफ करूँगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनके दिलों में फ़िक्र है कि आज का नौजवान कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ जाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इसके बदले दुनिया में आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आप लोग आए आज, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। आज का मौजू है नशा, और हमें नशे से कैसे बचना है इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा बोलने की। नशा किसे कहेंगे? जो चीज़ मतलब अपने दिमाग जिसमें दिमाग की खुसूसन आपके ज़हन की वो कैफियत जो आपको अपने मकसद से दूर रख दे। आपका मकसद क्या है ज़िंदगी में? देखो, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या, मैं अगर किसी को पूछ लूँ आप में से तो कोई नाराज़ तो नहीं होगा ना? तो चलिए आप अब बताए, बैठे बैठे बताए आपका मकसद क्या है ज़िंदगी। और कुछ? जी शुक्रिया, आपकी हिम्मत की मैं तारीफ करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा है उसके ऊपर अमल करना, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। देखो, इस्लाम में अपने को बार बार आपने सुना होगा या मरून बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। आपने हर एक ने कई बार ये बात सुनी होगी, सही है? मुफ्ती साहब, या मरून बोलना चाहिए कि तामरून बोलना चाहिए? ओके, तामरून बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मतलब अच्छे कामों की तरदीद करो और बुरे कामों से रोको। ये है अपने ज़िंदगी का मकसद दीनी एतबार से। और दुनिया एतबार से अगर आप सोचेंगे, अपने वालिदैन को, आपके घर वालों को पूछेंगे तो वो चाहेंगे कि आप जिस उम्र में आप लोग हैं, इस पर खास करके तलबा, वो अच्छे से पढ़ाई करें, कुछ अच्छी डिग्री लें और अच्छे से नौकरी मुलाजमत करें या कोई अच्छा पेशा करें और अच्छे से कमाएं। हर कोई आपके घर का फर्द ये चाहता है कि आप अच्छे से कमाएं। सही है, दुनिया एतबार से ये आपका मकसद होता है और इसका हम सबों को एहसास होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें एहसास हो कि हमारा मकसद क्या है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में इसी मकसद के हसूल के लिए कोशिश करते रहते। अब हम अगर मकसद से भटक गए तो उसको मैं बोलूँगा नशा। देखो, अब सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी काम करते हैं, मतलब खाना पीना है, वो सब जो बैतुल खला वगैरह ये सब बातें तो फितरी है। उसके बाद हम जब जानबूझ के जो काम करते हैं, मतलब हम पढ़ाई करते हैं, समझ लो कि हम पढ़ाई करते हैं, कोई मुलाजिमत पेशा तो दुकान में जाएगा अपना काम करेगा, तो जो काम हम खुद से करते हैं उसके पीछे यही मकसद होता है ना कि भाई दुनिया कमाओ, बराबर? तो अब जब अपने काम से गाफिल रहेंगे तो उसे हम कहेंगे नशा। अब जो आम नशे हैं जो आप लोग सुनते हैं होंगे, सबसे कॉमन जो सालों साल से हम देख रहे सुनते हुए है शराब का नशा, बराबर है? तो जो शराबी जो होता है शराब पीता है, उसके नशे में रहता है और वो कुछ अच्छा तामीरी काम नहीं करता, वो उसी सुरूर में रहता है, पड़ा रहता है। एक तरह का नशा हो गया। दूसरा नशा रहता है ये जो जैसे हम लोग डॉक्टर ओपियाट कंपाउंड कहते हैं, मतलब कि जो चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन और क्या कहते हैं, स्मैक कहते हैं, जिसको मालूम है, ज़रूर नहीं कि वो नशेबाज हो, लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं समझा तो आप लोग बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई वो ऐसी चीज़ होती है जैसे पाउडर की तरह फूंकी जाती है, कुछ लोग इंजेक्शन लेते हैं, कुछ लोग गोलियाँ खाते हैं नशे की। तो ये हर चीज़ जो है आपको अपने मकसद से गाफिल रखती है। अब ये शराब है या फिर ये चरस, गांजा, अफीम वगैरह है, तो इस्लामी एतबार से तो सीधा सीधा हराम है। इसके बारे में आपको मौलाना नहीं अच्छे से बताएंगे, मैं उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको सबको पता है कि ये हराम है, वो करना ही नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन या डिबेट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नशे हैं जिसको हम लोग नशा समझते नहीं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो नशा है और इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और वो कौन सी बात आप लोग सब समझ गए होंगे। सबसे बड़ा नशा कौन सा है आज के ज़माने में? मोबाइल का नशा, बराबर? अच्छा, अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप हाथ उठा के बताएं और ये बोले कि मुझे मोबाइल का नशा नहीं है। चलो उठाओ। देखा कि रिसर्च रिपोर्ट अभी बताती है कि 99% लोग को मोबाइल का नशा है।
हम लोग डॉक्टरों ने, मतलब मैं खुद नहीं, कुछ डॉक्टर की तंजीमों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और मैं कितना मोबाइल हम यूज़ कर सकते 24 घंटे में, तो 25 से 30 मिनट 24 घंटे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको नशा नहीं कहेंगे। 2 साल से छोटे, जो बच्चा 2 साल से छोटा बच्चा होता है उसको 24 घंटे में 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं देना है। 2 साल से 5 साल का जो बच्चा होता है उससे आप 10 मिनट के लिए मोबाइल दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी जो भी हैं उनको 25 मिनट से आधा घंटा। अब देखो, हम इसको मोबाइल एडिक्शन नहीं बोलते, हम इसको स्क्रीन एडिक्शन बोलते हैं। मतलब स्क्रीन, वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या आपका टैब हो, या आपका मोबाइल हो, जो भी हो उसको हम स्क्रीन बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी तभी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देती है। मैं पहले उनकी बात करूँगा। जैसे आप जब देखते हैं कोई स्क्रीन, तो उसमें से एक लाइट आती रहती है और उस लाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आप लाइट बढ़ा, आपके मज़े के हिसाब से आप लाइट बढ़ाते हैं, तो जब आप वो नहीं देख रहे होते और दुनिया में देख रहे थे बाहर, तो आप वो नहीं कर सकते, आप लाइट बढ़ा नहीं सकते दुनिया की, बराबर। तो फिर आपको आंखों की एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मतलब दूर का देखने का कम हो जाता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है कि कुछ सालों बाद हमारे मुल्क की आधी आबादी मायोपिक होगी, मतलब उनको दूर का देखने के लिए चश्मा इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं उसमें। और एक चीज़ है, मोबाइल में आप वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितना चाहे वॉल्यूम बढ़ा लेंगे और सुन लेंगे। अब फिर आप बाहर, मोबाइल से जब बाहर निकलेंगे तो आपसे कोई बात कर रहा है या आप कुछ दूसरी चीज़ सुन रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम आप नहीं बढ़ा सकते, फिर आपको बहरा बनाएगा। मतलब आप जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तभी आप सुन पाएंगे। तो ये आँखों का प्रॉब्लम, दूसरा है कान का प्रॉब्लम, फिर आता है ब्रेन का प्रॉब्लम। ये मेमोरी पे बहुत इफेक्ट होता है इसका। देखो, आप जब मोबाइल देखते हैं तो जितना बड़ा आप वीडियो देखेंगे और वो एजुकेशनल वीडियो देखेंगे, वो आपके लिए फ़ायदे का रहेगा। और उससे आप अगर देखने से ज़्यादा अगर सुनेंगे तो ज़्यादा फायदे का रहेगा। लेकिन जितना आपकी वीडियो की साइज़ कम होती जाएगी, उतना आपके दिमाग को मेहनत करने की आदत कम होती जाएगी। और आप जब शॉर्ट रील्स देखने पे आ जाएंगे 10 सेकंड के, तो आपको हर 10 सेकंड के बाद कुछ नया चाहिए रहता है। तो आप लोग उस मोबाइल से बाहर निकलेंगे, आपको 10 सेकंड के बाद कुछ तो नया मिल रहा है इंटरेस्टिंग, और जब आपको बाहर नहीं मिलेगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर वापस आके मोबाइल ले लेंगे, बराबर। उसके बाद आपको जो अपनी पढ़ाई करनी होती है, बुक लेके पढ़ना है, जिसमें बुक है वो जिसकी आप लाइट बढ़ा नहीं सकते। फिर आपको उसको एक चीज़ को, आंखों को तकलीफ देके पढ़ना है, और वो सब पढ़ते वक्त आपको कुछ एक्साइटमेंट या एंजॉयमेंट नहीं होगा, तो आपको बुक पढ़ने का बंद कर देंगे, बराबर है। क्योंकि आपको आदत हो गई है रील्स की, शॉर्ट रील्स की। तो अगर मैं कोई भी आपको बोले कि भाई ये बुक पढ़ो, उसके 4 पेज 5 पेज पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप मुश्किल से 1-1.5 पेज पढ़ पाएंगे। उसके बाद आपको मतलब सुस्ती आ जाएगी या नींद आ जाएगी, या आपको फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बुक नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाएंगे अगर आप यही करते रहें तो। अब यहाँ पे मेरी शिकायत सिर्फ आप लोगों से नहीं है। स्कूल में आजकल होमवर्क मोबाइल पे करो, आपका होमवर्क मोबाइल पे सेंड करेंगे, स्कूल में नहीं करेंगे, आप लोग घर पे आके करो। तो हम लोग के ज़माने में तो ऐसा नहीं था, मोबाइल था ही नहीं, हम लोग घर पे आके बुक निकाल के पढ़ते थे, लिखते थे। आज टीचर्स ही बताते हैं स्कूल वाले कि जब मोबाइल में देखो, और वही टीचर आपको ये भी बताएंगे कि मोबाइल इस्तेमाल मत किया करो। तो इस बात को आप मुंतज़िमीन, मेरी दरख्वास्त है सभी मुतल्लिक़ीन से, इस बात को स्कूल के टीचर्स तक ही पहुँचाना है कि मोबाइल पर होमवर्क देने का बंद करो। जो है वहाँ पे पढ़ो, हिस्सा खत्म करो, घर आने के बाद बच्चा खेलेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता बच्चे घर आने के पढ़ाई करके, तो ये मैसेज अच्छा नहीं कहने को, लेकिन मैं डॉक्टर, मैं आपकी दवाई जो फिजिकल फिटनेस है उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, घर आके पढ़ाई करते हैं, लेकिन खेलते कब हैं? अगर आप खेलेंगे तो अपनी जिस्मानी तबीयत, जिस्मानी सेहत कैसे बनेगी? तो मैंने शॉर्ट रील्स की बात की। आपका जो कंसंट्रेशन होता है ना, किसी एक ही मौजू पे जमे रहना, उसमें उसके अंदर घुस के बराबर उसको समझना, ये कंसंट्रेशन आपका कम हो जाता है मोबाइल के समय। अब मैं यहाँ पे भी पेरेंट्स के ऊपर आ जाऊँगा वापस से कि उनको मोबाइल देता कौन है। देखो, जो भी हमारे पास आते हैं मरीज लोग बोलते हैं यहाँ बोल रहा इंजेक्शन जैसा मोबाइल में पावर पड़ता है, तो मैं उनको यही सवाल पूछता हूँ, मोबाइल दिया किसने? अभी 1 हफ्ते के अंदर की बात है, एक भाई बड़ा बोलता है मेरे छोटे भाई को बोलो
बोले क्या बोलूँ, मतलब मोबाइल बहुत इस्तेमाल करता है। मैंने पूछा उसको दिया किसने, तो आपके पेरेंट्स की गलती है ना? बोलते नहीं, पेरेंट्स ने नहीं दिया, किसी और ने दिया। तो उसने बताया फलाने ने दिया। मैं बोला फिर फलाना जो आदमी आपको इस बच्चा और लड़का जो था तकरीबन 12 साल का, जिसकी शिकायत हो रही, मैं बोला फिर जिस आदमी ने उसको दिया ना, तो वो आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन ही है, आपका वेल विशर था, अपना खैर खा नहीं आपका। बोला आपके अब्बा को बोलो कि मैं इस बच्चे को एक शराब की बोतल दे रहा हूँ। फिर अब्बा क्या करेंगे? तो अब्बा नहीं पीने देंगे, तो फिर आपको मोबाइल भी अब्बा ने नहीं देना चाहिए ना। तो अगर आपके बच्चे को मामू चाचा कोई मोबाइल दे तो आप इस्तेमाल करने मत, आप तो खरीद के दो ही मत। तो जब तक बच्चा कमा के खुद मोबाइल खरीद नहीं रहे तो मैं सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर डालूंगा। माँ बाप को, वालदेन को, या जो भी गार्जियन, उनकी जिम्मेदारी है कि आपने मोबाइल देना नहीं। बाकी हम इंटरनेट पे जाएंगे और जो जो वहाँ पे गलत चीज़ें, फर्ज चीज़ आती है वो बच्चा वो देखते रहेगा, उसके साथ हो जाएंगे। बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि वैसा हो। मैं तभी एतबार से ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो आपसे मैं सबसे गौर लेना चाहता हूँ बच्चों कि जो हराम है, सीधे सीधा हराम है, शराब है या अफीम गांजा है, वो आप बस यहाँ पे अपने आप से कसम खा लो कि हम जिंदगी में कभी भी नशा नहीं करेंगे। जो अगली चीज़ है जो एक एडिक्शन है, जो भी लोग माने तैयार नहीं, मैं डॉक्टर सबसे बोलता हूँ कि शुगर एडिक्शन एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। शक्कर, आपको मिसाल दूंगा, बहुत सारे हमारे मरीज हम पूछते हैं आप सुबह में क्या खाते तो कर नहीं खाते, तो बहुत सारे मरीज बोलते हैं सगलुच्चे मना के खावत नहीं। मैं बोलता हूँ सुबह उठ के रोटी खाओ, नहीं खावत नहीं। फिर आप क्या खाते हैं? बोले टोस्ट बटर खाते हैं, चाय खाते हैं, चाय पीते हैं, टोस्ट बटर खाते हैं। तो टोस्ट बटर जो है वही आटा वही रोटी। आज ही की बात है, मेरी बड़ी बहन सुबह रोटी नहीं खाती रोज, और वही टोस्ट बटर ही खाती है, डायबिटीज है हमको। तो मैं बोलना ही छोड़ दिया, सगी बहन को कितना बोलेंगे, बड़ी है तो अपने घर में ही तो मैं बोल नहीं सकता ना कि मत खाओ क्योंकि मेरे मेहमान है हमको। तो आज उन्होंने सुबह पूरन पोली खाई, रोटी कभी उनको नहीं चलती, कुदरत न आएगा शायद। पूरन पोली क्या है? रोटी प्लस गुड़, बराबर है। तो अब मिठास डाल दो तो लोग खाएंगे। मैं पिछली बार भी ये बात किया था कि आप लोग समझते कि आप चाय पी रहे हैं सुबह, एक्चुअली आप गर्म शक्कर खा रहे हैं, और बाकी लोग जो आइसक्रीम खाते हैं वो ठंडी शक्कर खाते हैं। हर कोई शक्कर ही खा रहा है। जब अपने जो ग़िज़ा है उसमें हम लोग रिवायती तौर पर हम लोग चावल की रोटी या गेहूँ की रोटी और चावल यही खाते हैं ना, तो इसमें भी ज़्यादा ग्लूकोज ही है। तो हम लोग को बचपन से ग्लूकोज ही ज़्यादा खिलाया गया है। देखो ग़िज़ा 3 तरह की होती है, सबको मालूम होगा। फैट्स मतलब ऑयल वगैरह, घी वगैरह, प्रोटीन्स, और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज वगैरह, मतलब ये शुगर वाली चीज़ें। तो तीनों चीज़ें आपकी ग़िज़ा में होनी चाहिए। आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन किस में से आते हैं? प्रोटीन आते हैं दालें होती है उसमें से आते हैं, या जो आप नॉनवेज खाते हैं चिकन मटन फिश उससे आते हैं। और फैट किससे आता है? जो तेल या घी या बटर खाते हैं। और क्या बोलो बोलो, आप लग रहे फैट खाए हुए। तो उससे आता है फैट। और जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट, वो बहुत सारी चीज़ों से आता है, खास करके जो गल्ला होता है चावल रोटी वगैरह उसमें, उसके अलावा आलू वगैरह होता है। फिर हम लोग रोज़ जो शक्कर अपने हाथ से डालते हैं, जो गुड़ अपने हाथ से डालते हैं, तो गुड़ और शक्कर तकरीबन सेम ही होता है, दोनों ग्लूकोज ही है। सिर्फ शक्कर बनाने तक ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए शक्कर ज़्यादा तकलीफदार होती है। तो हम लोग की खाने की आदतें ऐसी हो गई कि हम लोग ज़्यादा शक्कर ही खाते हैं। अपने बदन में जो भी चर्बी है उसका इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप अपने बदन को अगर ये तरबियत देंगे कि भाई तुम्हारी जो ताकत की ज़रूरत है, एनर्जी आपको लेनी है, वो आप प्रोटीन से भी लो, आप फैट से भी लो, और आप कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर से भी लो, तो बॉडी तीनों चीज़ें लेगी। लेकिन अगर आप उसको बचपन से सिर्फ शुगर ही खिला रहे हैं तो बॉडी सिर्फ शुगर से एनर्जी लेगी। अब शुगर और प्रोटीन और फैट के एनर्जी के लेने में जो फ़र्क होता है ये होता है कि शुगर जब हम खाते हैं, किसी कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो उससे एनर्जी फ़ौरन आती है, ज़बान पे डालते साथ 10 सेकंड में आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन आपको प्रोटीन या फैट से अगर आपको एनर्जी लेंगे तो उसको बहुत टाइम जाता है।
तो आपको जब भी भूख लगती है आप लोग कुछ तो मीठा खा लेते हैं, मतलब रोटी चावल का भी मैं मीठा ही गिनता हूँ, तो उससे आपको फौरन एनर्जी आ जाती है, फिर आपको लगता है चलो मेरा काम हो गया, तो फिर आप दूसरी चीज़ें नहीं खाते, वही मीठा खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से आप लोग आपके बदन में जो भी खाए हुए रहता है वो जमा होते रहता है, मतलब जो प्रोटीन्स है वो भी और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी और जो फैट है वो भी, तीनों चीज़ें आप खाएंगे, अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो तीनों चीज़ें आपके बदन में फैट बनकर ही स्टोर होती हैं। जब आपके बदन में प्रोटीन जमा करना एक लिमिट पे होगा, आपके बदन में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखना एक लिमिट पे होगा, लेकिन आपके बदन में फैट को जमा करना अनलिमिटेड होता है। मतलब 100 किलो, 120 किलो, 130, 40, तो ये जो वजन ज़्यादा बढ़ता है वो सिर्फ फैट ही बढ़ता है, वो प्रोटीन से नहीं बढ़ता। प्रोटीन देखो आप लोग मसल बना लेते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है ना, लेकिन देखो आप बॉडी बिल्डर को देखते हैं, आप मसल देखते हैं, इसकी एक लिमिट होती है, लेकिन आप मोटे लोगों का पेट देखो, उसकी कुछ लिमिट ही नहीं होती है, और वो दिखते भी नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा पेट मेरा मुशाहिदा है कि कुर्ते के अंदर होते हैं। शर्ट पैंट या टी शर्ट के अंदर पेट उमूमन कम रहते हैं, कुर्ते के अंदर अनलिमिटेड रहते, दिखते भी नहीं आते। तो अब ये सब होता क्यों, मैं इसको आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो इस्तेमाल नहीं होता। देखो आपका आज का मौजू है नशा, और उसमें सब टॉपिक है वो है शुगर, लेकिन बात निकले तो आपको ये बताते चलो, मैं डॉक्टर होने के नाते मेरे ज़बान से तो वही निकलेगा जो मुझे लगता है कि समाज को कहना चाहिए। तो आप लोग अपनी एनर्जी जो है ना प्रोटीन से ज़्यादा लिया करो। तो देखो प्रोटीन मतलब मछली, दालें, चिकन, मटन। देखो चिकन जो होता है मार्केट में जो मिलता है वो उतना हेल्दी नहीं होता है, और मटन जो होता है वो महंगा होता है, और मछली जो होती है हर लेवल की आती है, और मछली हमारे लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा अल्लाह ताला ने हमारे इलाके में हमारे लिए जो ग़िज़ा दी वो अपने लिए सबसे बेहतर होती है, बेहतर नहीं बेहतरीन होती है। और मछली जो है आपको कम बजट की मिल जाती है और महंगी मिल जाती है, और जो कम बजट की मछली वो ज़्यादा सेहतमंद होती है। अपने इलाके में मिलने वाली मछलियों में सबसे सेहतमंद मछली जो होती है वो होती है कानट। कानट पता है, छोटी छोटी, बहुत सस्ता होती है। उसके बाद बांगड़ा बहुत सस्ता होता है। उसके बाद गेदड़ जो हम लोग खाना पसंद नहीं करते, बहुत सेहतमंद मछली है और बहुत सस्ता मिलती है। और उसी जात की एक मछली होती है सुरमई, जो बहुत टेस्टी भी होती है, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन वो महंगी होती है। तो ये चारों मछली अगर आप खाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन आप खाएंगे, और प्रोटीन मछली का जो प्रोटीन रहता है वो आसानी से हजम भी हो जाता है। उसके बाद मटन, उसके बाद चिकन। अब आता है अंडा। अंडे में दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। तो अंडा भी आप खाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर का गूदा होता है वो ज़्यादा मोटे लोगों ने नहीं खाना चाहिए। हमारा मौजूद वापस आता है शक्कर के ऊपर। तो आप लोग जाने अनजाने में शक्कर खाते रहते हैं, और उस शक्कर के नशे में आप लोग रहते हैं। तो शक्कर एक तरह का नशा है। शक्कर को एक बहुत वर्स्ट एडिक्शन माना जाता है। शुगर एडिक्शन को कुछ लोग ओपियड एडिक्शन की तरह मानते हैं। डॉक्टर लोग, मतलब कोई नशा कर रहा है चरस गांजा लेके, और कोई नशा कर रहा है शुगर खा के, तो दोनों उतना ही तकलीफदार है। ठीक है। और एक खाने का प्रॉब्लम अपना ये होता है कि हम लोग बार बार खाते हैं। जब बार बार बदन को कुछ खिलाते जाएंगे तो बदन मांगेगा बार बार, और जो बदन के अंदर जो जमा है वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। आप अगर मोटे तो मोटे ही रहेंगे। अगला एडिक्शन जो है आजकल के ज़माने में, जो 18 साल से तकरीबन 24-25 साल के जो अपने लड़के हैं उनमें एक नया एडिक्शन देखने को मिला है। कोई गेस कर सकता है? पैसे कमाने का एडिक्शन। अब वो कौन सा आप बताओ आगे? जल्दी जल्दी पैसा बनता है ऐसा कौन सी? हाँ, ट्रेडिंग एडिक्शन। ट्रेडिंग को भी अभी एडिक्शन की लिस्ट में लिया गया है, ध्यान में रखना। ये जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग लोग करते हैं उसको भी एडिक्शन माना गया है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को एडिक्शन नहीं माना गया, ट्रेडिंग को एडिक्शन माना गया। अब इस ट्रेडिंग में भी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर अभी भी बहस है कि वो हलाल है या हराम। मुफ्ती साहब चाहे तो बताएं, मतलब सुबह खरीदना शाम को बेचना। अब ट्रेडिंग किस तरह से एडिक्शन हो रही है? ट्रेडिंग एडिक्शन इस तरह हो रही है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया तो आप उसको सब काम धंधे छोड़ के दिन भर उसको देखते बैठे।
हर 5 मिनट से 10 मिनट से चल लो उतर लो चल लो, तो ये देखते रहते, वो एक एडिक्शन हो गया। ट्रेडिंग जो है इस वजह से एडिक्शन गिनी जाती है। देखो आप लोगों में सरसरी जो बता चलो 2 मिनट में कि आप लोगों को आपकी उम्र में स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए। पहले तो आपको 18-20 साल, 18 साल से लेकर तकरीबन 24-25 साल तक के लड़कों के लिए खास बता रहा हूँ आपको। आप अगर उस वक्त कमा रहे हैं, खुद कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और खुद कमा रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा बचा रहे हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो करना है कर सकते हैं। बाप के पैसे से, किसी और के लिए पैसे से कभी शेयर मार्केट में घुसना नहीं, क्योंकि अगर लॉस होगा तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा नहीं है। दूसरी बात, आप जो आपका जो करियर है, जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिसकी आप जॉब कर रहे हैं, उसका वो काम पूरा करने के बाद अगर आपके पास कुछ वक्त बचता है तो ये सब करना, वरना नहीं करना। तो ट्रेडिंग को भी नशा गिना जाता है। अगला नशा, उसको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसे नशे होते हैं जैसे इक़्तिदार का नशा बोलते हैं और पावर का नशा बोलते हैं। देखो आप स्कूल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे, अब देखो स्कूल में ओ ऑयली सुन, स्कूल में जो बच्चा मजबूत होता है ना, लंबा चौड़ा तगड़ा मोटा, तो जो कमजोर बच्चा होता है उसको धक्के मारता है, बराबर है, मारता है ना, अभी मार रहा है नहीं। तो ये होता है ताकत का नशा। तो इसको वहीं पे रोकना है, ध्यान में रखना, इसको वहीं पे रोकना है। ये ताकत आज उसके पास छोटी सी ताकत है, जिस्मानी ताकत, तो शायद छोटे वाले बच्चों को धक्का मारेगा, आगे बढ़ेगा। जब उसके पास ज़्यादा ताकत आएगी तो बड़ा धक्का मारेगा। तो ये है पावर का नशा, इक़्तिदार का नशा। मतलब अब ये जो है ना, इसको हम लोग नशा बोलते हैं, इसका एडिक्शन नहीं बोलते। नशा एडिक्शन में फ़र्क है, बता। नशा मतलब आप उस दुनिया में जाएं जहाँ मकसद से हट जाए, उस नशे में किक बोलते ना, किक आ गई, चढ़ गई वगैरह, और नशा जब आप उससे छूट नहीं सकते, वो लेना की मजबूरी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एडिक्शन। ओके, देखो कोई चीज़, जैसे हम लोग ये चरस गांजा की बात कर रहे हैं, आप लोग ने चरस गांजा लिए तब वो क्या बोलते हैं ना, किक बैठती है, वो कैसे बैठती है मुझे तो नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुरूर में जाना, उसको बोलेंगे नशा। फिर आपको जब वो नहीं मिलेगी वो चीज़, तो आपके बदन में तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होती है? आपका बदन दुखने लगता है, आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, छोटी छोटी बात पे चिड़ जाते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा एडिक्शन में विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कुछ लोगों को जुलाब भी होते हैं, कुछ लोगों की आंखों से ज़्यादा पानी निकलता है, कुछ लोगों को धूप छूटती है, ज़्यादा पेशाब होती है। तो इसका मतलब कि आपको एडिक्शन हो गया, मतलब आपको कोई चीज़ मिल रही थी, अब नहीं मिल रही, अब बॉडी इसको मांग रही। अब मैं वापस मौजूद पे बैक आता हूँ, सुनिए, सुनो, आपसे बात करूँ। जब हम चरस गांजा लेते हैं ना, हम मतलब जो लोग लेते हो, तो उससे क्या होता है कि बदन में एक तरह का सुरूर आता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, आदमी के अंदर के इनिबिशन निकल जाते हैं। इनिबिशन निकलना मतलब क्या कि हम लोग जैसे समाज में हैं तो सबके सामने कैसे रहने का, इज्जत से रहो, अदब से रहो, तो वो सब निकल जाता है। फिर आदमी किसी को भी गाली गलौज करेगा, कैसी भी लैंग्वेज यूज़ करेगा, ओके, तो उसको बोलते हैं चढ़ गई। ओके, तो जब चढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट खत्म होने, तो वो उसी हालत में लगेगा। जब इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर उसको अगला डोज चाहिए रहेगा। अगला डोज अगर उसको नहीं मिला तो उसके बदन में प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं, मतलब वो बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ करेगा, बदन में दर्द हो जाएगा। तो एडिक्शन का विड्रॉल बोला जाता है। जब कोई चीज़ नहीं दी तो उसके बदन में तकलीफ होने लगी। तो विड्रॉल जो होता है, पहले दिन कम, दूसरे दिन ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा, और उसके बाद वापस वो विड्रॉल कम होने शुरू होता है। तो किसी ने विड्रॉल पे काबू पा लिया, उस विड्रॉल के दौरान उसने अगर वापस वो चीज़ नहीं, नशा नहीं किया, तो फिर वो विड्रॉल से छूट सकते हैं, उसके नशे के अंदर जा सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे, देखो मैं तकरीबन 12 साल का रहा होगा जब मुझे पता चला कि ब्राउन शुगर नाम की कोई चीज़ होती है। ओके, दोस्तों ने बताया, लेकिन वो दोस्त ने मुझे ये भी बताया कि वो उसको एक बार उसको ले लो तो ज़िंदगी भर के लिए आप उसकी डिपेंडेंट हो गए, मतलब फिर आपको रोज़ लेना ही है, अब उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। उसने मुझे इतना डरा दिया, बहुत अच्छा काम किया उसने। ऐसा हकीकत में होता नहीं, लेकिन उसने ऐसा बोल के मेरे पर एहसान कर दिया।
तो मैंने अपने आप से एक फैसला कर लिया कि कभी ऐसी चीज़ को छूना है, मतलब वो शराब हो या ऐसी कोई भी चीज़ नशे हो, तो मैंने अपने आप से फैसला कर लिया कि उसको छूना ही नहीं, बिल्कुल इसको छूना ही नहीं। देखो आपकी जो उम्र है इसमें आप लोग ये फैसला कर लो आज कि इसको छूना ही नहीं कभी। मतलब कोई लोग बोलते हैं ना घेरे क्यों बग रहे कहीं ना होते, जहाँ से मैं नहीं आना। एक बार ध्यान में लोग एक बार हमने ले लिए, अब उस जाल में फंस गए। अब जो हम लोग पेशेंट देखते जो एडिक्शन जिनको हुआ है, खास करके ये चरस खाने वाला, दिन को 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये का होगा। ओके, अब वो आदमी महीने का 5,000 कमाता नहीं है, लेकिन वो भूख रहा है उतना। और आप समझ सकते हैं कि दिन को अगर कोई इतना उड़ा रहा है तो उसकी फैमिली लाइफ पे या उसके घर की माली हालत पे क्या बुरा असर होगा, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल्स रहते हैं, रत्नागिरी में अपने हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको एडमिट किया जाता है और फिर आपको 1.5 महीने से लेकर 6 महीने तक वहाँ पे रखा जाता है और पूरा इलाज पूरा होता है। जब हम ये मौजूद जब निकला इस बात करने का, तो मैंने अपने डॉक्टर दोस्तों से मशवरा किया कि मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूँ। तो उन्होंने मुझे एक राय ये दी कि जो लोग ऐसे हैं सोसाइटी में आज, उनको पकड़ के लाओ और 1-to-1 काउंसलिंग करो, एक एक को इनफिरादी तौर पर, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर बयान तो बहुत सुनते हैं लोग, और उसका असर पता नहीं अगली की खाने दिख रहे हैं। तो इंडिविजुअल इनफिरादी तौर पर आपको पकड़ के लाना है, उसको काउंसलिंग कराना है। और एक चीज़ होती है कि आदमी नशे की तरफ जाता क्यों है, तो वो अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर खुश नहीं है तो जाता है, क्योंकि वो खुशी, हर को खुशी चाहिए रहती है ना, तो हर कोई खुशी की तलाश में जाता है उस तरफ। तो पेरेंट्स का ये काम होता है कि वो अपना बच्चा खुश है कि नहीं वो देखना है। देखो आपका बच्चा स्कूल में मार्क्स ले रहा है 90-95%, लेकिन वो खुश नहीं, तो वो गलत रास्ते पे जा सकता है। लेकिन आपका बच्चा मार्क्स ले रहा है 50%, लेकिन खुश है और फैमिली से जुड़ा हुआ है, फैमिली का बॉन्ड रहता है ना, या फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो उसके गलत रास्ते पे जाने के चांसेस कम होते हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना है कि अपने बच्चे पे नज़र रखिए कि आपका बच्चा खुश और मुतमईन है कि नहीं, उस पर ध्यान रखना है। आपको लग रहा है मेरा बच्चा मुझसे कट रहा है, दूर दूर है, तो आपको उसकी फौरी तवज्जो की जरूरत है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मकसद ज़िंदगी रब की बंदगी, मकसद ज़िंदगी रब की बंदगी। जिस जिंदगी में बंदगी न हो वो जिंदगी सरासर गंदगी है। अल्लाह पाक इस जुमले को मुझको हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की कमोबेश 18,000 किस्म को पैदा फरमाया। जिसको जो चाहा, जैसा चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, अल्लाह ने अपनी मर्जी, अपनी कुदरत से उसको वैसा पैदा किया। नजरों के सामने है, कुछ नजरों से ओझल है, कुछ दिखती है, कुछ मखलूक नहीं दिखती, लेकिन वजूद है, इसका इकरार करते हैं। कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिखती, जो नहीं दिखती उसका भी इकरार करते हैं। हम कौन हैं? हम वो अल्लाह की मखलूक है जिसको पैदा करने वाले अल्लाह ने इस अंदाज में बयान फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में डाला है, नमूने का बनाया। अल्लाह को जैसा चाहिए था वैसा बनाया। ऐसा नहीं है जैसा कि स्कूल की किताबों में है, जिसको चौथी में सब पढ़ के आए हैं कि इंसान पहले बंदर था, तरक्की होते गई, दुम हिली, कदम सीधे हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और इंसान बना।
जो अल्लाह बंदर के बनाने पर कुदरत रखता है और जिसने कमोबेश 18,000 किस्म की अलग अलग मखलूकात को बनाया, इंसान को बनाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अल्लाह खुद कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कैसे बनाया, वहां अगर जाऊं तो बात कहीं और जाएगी। कभी कुरान करीम को खोल लेना, सूरह बकरा को खोल लेना, शुरू के पारों में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है, जिनको अल्लाह ने जन्नत में बनाया, जन्नत ही में रखा था, वहां जाके वो तफसील मालूम कर लेना। लेकिन इतनी बात पक्की है, हम इंसानों की औलाद है, बंदरों की औलाद, अरे हम किसकी औलाद है? बंदरों की नहीं है। साफ हो गया मसला भाई कि हम अशरफ हैं, अहसन हैं, बेहतरीन हैं, खूबसूरत हैं। लेकिन याद रखना ये बात, खूबसूरती अलग चीज होती है, खूबसूरत होना अलग चीज है, खूबसीरत होना अलग चीज है। सूरत के अच्छा होने से सीरत भी अच्छी हो ये नहीं होता। सूरत के अच्छा होने से बिलाल हबशी रंग के काले कलोटे थे, बिलाल हबशी हबशा के थे ना, रंग के काले कलोटे थे, लेकिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन को मान लिया, कलमे को पढ़ लिया, सूरत जैसी वैसी लेकिन सीरत जो बदली, तो अल्लाह ने क्या मकाम दिया, अंदाजा लगाओ। अल्लाह पाक सारे इंसानों में से इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, शराफत वाला, मुकर्रम बंदा अगर कोई है तो अल्लाह खुद कहते हैं वो है जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो गुनाहों से दूर रहता हो, गुनाहें उसको छूती ना हो और न वो गुनाहों में मुलविस होता हो। इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, ये जो सारे कबीले, खानदान, ये अलग अलग जो बने हैं ना, ये सब कुछ ये तो सिर्फ पहचान के लिए है। ये परदेसी है, ये परकार है, ये चोगले है, ये खान है, ये मोड़क है, ये सारे जो है ना ये पहचान के लिए है। लेकिन इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह करे हम वैसे बन जाए जैसा अल्लाह चाहते हैं। और अल्लाह कैसा बनना चाहते हैं? अल्लाह अपने बंदों को नेक, मुत्तकी, परहेजगार बनना चाहते हैं। कैसा बनना चाहते हैं? और मेरी आपकी कयामत तक के आने वाली सारी इंसानियत की कामयाबी 100% अल्लाह पाक ने अपने दीन में रखी है। इसमें रखिए भाई, दीन में रखी है। जो कहा गया वो करना, और जो करना वो नबी के तरीके पर करना। अल्लाह रसूल ने जो कहा, मन अता अल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा, अल्लाह कहते ये कामयाब हो गया जिसने अल्लाह रसूल ने जैसा कहा वैसा किया। इत्तेहाद इसको कहते हैं। और जो करने जा रहा है, मुआशरे को अच्छा लगता है, सोसाइटी को अच्छा लगता है, माँ बाप को अच्छा लगता है, फ्रेंड सर्कल को अच्छा लगता है, दोस्त अहबाब को अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी अच्छा ही समझूं। जरूरी नहीं वो चीज अच्छी हो, जरूरी नहीं वो चीज अच्छी हो, इसलिए कि वो चीज अच्छी उस तरीके पर होगी जब उसमें नबी वाला तरीका होगा। और जब नबी वाला तरीका उस अमल में आता है, ये बंदा अल्लाह का महबूब और दोस्त बन जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ नबी जी अपनी उम्मत से कह दो कि अगर तुम दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत का, कि अल्लाह तू हमारा है, हम तेरे हैं और तुझी से हमको इश्क ताल्लुक है, वो बात वो अल्लाह वाले आए थे ना करीब में, मरकज में, और उन्होंने जो बात कही ना लफ्ज़ मोहब्बत के, कि मोहब्बत से भी, लफ्ज़ मोहब्बत से भी मोहब्बत हो गई। इसलिए कि ये मोहब्बत वो होती है जब आती है दिलों के अंदर, तो फरमाया इंसान को जान जो प्यारी है, माल जो प्यारा है, ये सब कुछ के लिए उसके लिए कुर्बान करना आसान है। और इश्क वो होता है जो चोरी छुपे ताकि दूसरों को लूटा जाता है, धोखा दिया जाता है। इसलिए एक किताब है जिसके अंदर इश्क मजाजी का लफ्ज इस्तेमाल किया,
और अल्लाह की मोहब्बत के लिए इश्क हकीकी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अल्लाह कह रहे हैं कि ये दिल, जिस दिल में अल्लाह होना चाहिए वो मेरे हम सब के दिल के अंदर आ जाए। इसलिए कि ये दिल तो वो घर है, ये कोई खाली बर्तन है, जो चीज डालेंगे वो रहेगी, और जब वो रहेगी तो दूसरी उसमें नहीं रहेगी। तो दिल जो है ना, ये अल्लाह से लग जावे, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, फिर देखना जिंदगियों में अल्लाह कैसा चैन, सुकून, राहत, बरकत, उल्फत, मोहब्बत, प्यार सब कुछ देंगे। और अल्लाह पाक सारी कायनात खुद मोहब्बत करेंगे, जिब्रील अमीन से कहेंगे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर ले। फरिश्तों में ऐलान करवाएंगे, फरिश्तों से जमीन की दुनिया की मखलूक में ऐलान कराया जाएगा, फुला जमी का फुला बंदा अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिब्रील और फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, सारी मखलूक तुम भी उससे मोहब्बत करो। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। एक दरबार लगा, सारे अंदर थे, कारिंदे काम करने वाले, तो बादशाह ने एक आवाज इस तरीके की लगाई कि जो जिस पर हाथ रखेगा, जो जिस पर हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। जब ये ऐलान बादशाह का आया तो सारों ने खजाने लुटने शुरू कर दिए। करीब में एक बांदी सीधी सादी खड़ी थी, ये सारा तमाशा दरबार के अंदर चल रहा है, कौन क्या उठा रहा है, कौन क्या उठा रहा है। बादशाह ने अपनी उस बांदी से कहा, हमारा ऐलान नहीं सुना? बोले बादशाह सलामत, जो आपने कहा वही सच है, वही होगा? बोले हाँ, हमने जो कहा वही होगा कि जो जिस पर हाथ रखे वो उसका हो जाएगा। तो बोले अगर ऐसी बात है तो बांदी ने सीधा हाथ बादशाह ही के ऊपर रख दिया। किस पर रखा भाई? बादशाह पर। अब बताओ, जब बादशाह इसका हो जाएगा तो महल किसका हो गया, हीरे जवाहरात किसके हो गए, धन दौलत किसकी हो गई? हम तो सोने चांदी के सिक्के और दीनार और दराइम के मारे भटक रहे थे, लेकिन यहां तो इसने पूरे असल पर हाथ रख दिया तो सब किसका हो गया। तो जब हम इस दुनिया में आने के बाद मकसद से हटते हैं तो अल्लाह बेमकसद के हवाले कर देता है और हम उसी के पीछे भटकते रहते हैं। मजमा तीन तरीके का, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, और जिंदगी भी इन्हीं तीन पहलुओं में चलती है। एक वो जो सफेद गुलाम मेरे सामने है, हालांकि शायद ये लोग उस तरफ होते और जो मिडल ईस्ट जो है ना वो आगे होते तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन बहुत खुशी की बात है, अल्लाह करे इनको, जिन्हें शायद अभी मेरी कुछ बातें इनके समझ में भी नहीं आ रही होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा ना, तो बहुत कुछ समझे नहीं होंगे। ये उम्र बचपन की उम्र है। किसकी उम्र है भाई? बचपन की, बचपन की उम्र। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। 1990 से पहले की जिंदगी और 1990 के बाद की जिंदगी, इसमें बहुत अच्छा खासा फर्क आया है। क्योंकि तरक्की जो दुनिया ने की वो 1990 के बाद की है, 1990 से पहले वो बात नहीं थी। और कुछ कुछ तो 1947 के पहले का हाल होगा, जिन्होंने देखा उन्होंने देखा कि क्या हाल था, समझ में आनी बात। लेकिन 1990 से पहले अलग बचपन अलग था, बचपन अलग था। मेरे नजरों के सामने कुछ शक्लें वो हैं जो मेरे अपने बचपन के मेरे करीब रहते थे, और वो वक्त मुझे याद है। जैसे आज के दौर में मां बच्चे को हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंकने को देख रही है, समझ मेरी बात। आज के दौर की मां बच्चे का हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंकने के लिए देख रही है। उस जमाने में बच्चे माए बच्चों को पकड़कर घर में लाने की बात करती थी। उसकी वजह ये, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, बच्चा घर में नहीं, घर में कम, घर से बाहर जा रहा।
तो जो इन्हें डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि बदन की जो वर्जिश बचपन में, मुझे याद है बच्चे बीमार होते थे तो डॉक्टर के पास जाते थे और बदन नहीं पकड़ता था, बच्चा लुक्का सुक्का है, तो डॉक्टर साहब हमसे एक बात कहते थे कि बोले बेफिक्र, इनकी ये उम्र जिस्म के बनने की नहीं है, कद के बढ़ने की है। ये खाते पीते हैं, खेलते रहते हैं, इनका हजम होता है, खून बनता है, बदन बढ़ता है। समझ में आ रही बात? और बाद में जाकर कहा कि ये हाल हुआ है कि इनकी हरकत कम हुई तो बदन में बरकत आना शुरू हो गई, हरकत कम हुई तो बदन में बरकत आई। तो ये बचपन का दौर, खेलने कूदने का दौर, इनमें क्या करना है क्या कुछ ये नहीं आती समझ। लेकिन हमारे पीर साहब तो ये कहते हैं, हज़रत पीर जुल्फिकार साहब, 8 साल की उम्र तक सुनना, बच्चों ने भी सुनना, पेरेंट्स भी सुनना, जवान भी सुनना। इसलिए कि आज का जो जवान कुंवारा है वो मुस्तकबिल का किसी का शोहर है, किसी का दामाद है, किसी का बाप है और फिर और आगे जाके किसी का ससुरा बनेगा। अरे भाई जिंदगी की यही दौर चलते हैं ना भाई। तो इसलिए कुंवारा भी इस बात को सुने कि हज़रत पीर जुल्फिकार साहब हमारे इज्जत कहते हैं कि 8 साल की उम्र ये भले कम सीने की उम्र है, लेकिन बच्चे को सुनने की आदत डालो, बच्चे को सुनने की आदत डालो। आपको पता होना चाहिए कुदरत ने कान एक ऐसा जरिए इल्म दिया है कि अल्लाह खुद फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ व जअल लकुमुस समा। अल्लाह ताला ने आज़ाए बदन को बयान फरमा रहे हैं, पैदा किया, इंसान को जाहिल बनाया, अनपढ़ बनाया, कुछ नहीं जानता था, कान दिए, कान ये असबाब इल्म। कान वो रास्ता है असबाब इल्म का कि इंसान बैक वक्त सैकड़ों किताबों की बातें जो किसी ने आंखों से देखा और पढ़ा था, ये बगैर खोले हुए कानों से सुनता है। समझ रहे बात? हाँ, बात करने वाला एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक इमाम, एक खतीब जब बात करता है तो वो कुरान की, हदीस की, हाँ, और वो दुनिया की, इसकी यहाँ वहां की रसाई की बात करता है। ये तो मुख्तलिफ जगहों से देखी हुई बातें हैं, पढ़ी हुई बातें हैं, और हम आप सुनते हैं इस कान के रास्ते से एक मजलिस में उसी वक्त में, ताकि सैकड़ों किताबों की बातें हमारे कान में आ जाती है, आती है नहीं। तो 8 साल की उम्र, उससे पहले हमेशा अपने बच्चों को सुनने का आदी बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी घरों की। आज माँ बाप के पास, यहाँ बड़े हजरात भी हैं, आज माँ बाप के पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो अपना कीमती वक्त अपनी औलाद के लिए नहीं है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सब कुछ है, अगर नहीं है तो माँ बाप के पास वो प्यार भरा कीमती वक्त अपनी औलाद के लिए नहीं है। तो जो है वो कहां है? तो बकौल डॉक्टर साहब के वो स्मार्टफोन में। अरे वो वक्त कहां है? स्मार्टफोन में। मैं हमेशा वो क्या कहता हूं, जब मैंने भी कहीं सुना तो मैं भी बिल्कुल हैरान रहा कि मियां बीवी टीचर है, एग्जाम जैसे अभी करीब एग्जाम है ना, फर्स्ट सेमेस्टर आएंगे, एग्जाम स्कूलों में बच्चे देते हैं, वो असातिज़ा की इम्तिहान होती है कि आपने 6 महीने तक क्या पढ़ाया, हम बच्चों से आपका जायजा लेंगे। क्योंकि जब ओपन डे होता है ना तो पेरेंट्स लोग, अजीब पेरेंट्स, अपने बच्चों को करने के बजाय असातिज़ा को कहते हैं कि आपने कैसे पढ़ाया। समझ में आ रही बात? मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। तो वो मियां बीवी जो टीचर थे, इम्तिहान होने के बाद पर्चे घर में चेक करने के लिए आए, शोहर एक तरफ बैठा, बीवी एक तरफ बैठी, पेपर चेक कर रहे हैं। पेपर चेक करते करते बीवी रोने लगी। शोहर हैरान हुआ, इसे क्या हो गया? बोले क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोले नहीं, बच्चे का आंसर देखकर मुझे रोना आया। तो
बोले उसने जो लिखा है अगर सही होगा तो मार्क दो, गलत गलत होगा तो कट करो। तो बोले आपको पता है ये सवाल क्या है, ये क्वेश्चन क्या है? बोले ये पेपर मेरा अपना है और मैंने उसमें ये क्वेश्चन डाला है कि आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जाकर क्या बनना चाहते हैं। ये सवाल डाला गया। ये मैं एक जगह पर मकतब में गया था, एक जलसे में, वहां के उस्ताद मोहतरम ने भी बिल्कुल मैंने बच्चों को बरजस्ता ये सवाल किए थे। और ये पूछने की चीज है, हर बाप अपने बच्चे से, हर उस्ताद अपने शागिर्द से, हर ट्यूशन पढ़ाने वाला अपने बच्चे से ये बार बार सवाल करता रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आपकी मकसद जिंदगी क्या है, ये सवाल बच्चों के दिमाग पर कि आप मुस्तकबिल में जाकर क्या बनना चाहते हैं, हो सकता है ये सवाल उस बच्चे की तरक्की का जीना बने। ये हमेशा याद रखने वाला, क्योंकि सोच बदलेगी। अब सवाल आया ना सामने, सवाल आया कि मुझे करना क्या है, तो वो दीन दुनिया के एतबार से जिस तरीके से भी सोचे, हर माँ बाप को भी चाहिए, हर उस्ताद को भी चाहिए कि ये अपने शागिर्दों से, अपने बच्चों से सवाल करें। सवाल किया गया क्या बनना चाहते हो, तो क्या जवाब था उसके अंदर पता है? बोले जवाब इसने, इस बच्चे ने ये लिखा है मैं फ्यूचर में मोबाइल और लैपटॉप बनना चाहता हूं, और ये पर्चा किसी और का नहीं, मेरे अपने बच्चे का है, इसलिए रो रही हूं। आप समझ रहे हैं भाई ये कहानी घर घर की है कि नहीं है? अब बच्चे भी यहां पर है ना, थोड़ा सा अलग जाएंगे, लेकिन माफ करना आप लोग नेगेटिव बच्चा ना, माँ बाप है वो, माँ बाप दुनिया की वो वाहिद नेमत है। सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। माँ बाप दुनिया की वाहिद वो नेमत है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं है। माँ बाप दुनिया की वाहिद अकेली वो नेमत है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं है। दुनिया की चाहे जितनी अच्छी, जितनी कीमती, जितनी महंगी चीज लाओ, उसे यूज करो, वो पुरानी होकर खराब हो जाएगी, वो चोरी हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, वो टूट जाएगी, वो सड़ जाएगी। मार्केट से उससे अच्छा, अरे बोलो ना, मार्केट से उससे अच्छा मिलता कि नहीं मिलता? माँ बाप मिलते क्या? अरे मैं माँ बाप मिलते। ये जुमला मैंने अल्लाह के रास्ते में चलते हुए एक मदरसे के मुदर्रिस से जुमा के बयान में सुना था कि माँ बाप दुनिया की वो वाहिद नेमत है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं है। इसलिए है मानो उन्हीं के मानने में हमारी आफियत है। आज की हमारे माँ बाप की किट पिट पिट और उनकी झिकझिक, उनकी डांट, उनकी मार, ये हमारे मुस्तकबिल को संवारने का जरिया है, संवारने का जरिया है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं नेशनल में पढ़ाता था तो तीसरी चौथी के अंदर एक सबक थी, इसके अंदर अच्छे बच्चे, और अल्फाज थे अच्छे बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं, अच्छे बच्चे माँ बाप की खिदमत करते हैं। ये अल्फाज है, वर्डिंग है उसके अंदर। ईमानदारी से बताओ, आज के दिन में सुबह उठे थे हम, जिस बिस्तर पर हम सोए थे और जो रजाई हमने अपने बदन पर लिए थे, गोदड़ी लिए थे, चादर लिए थे, ब्लैंकेट लिए थे, सुबह उठने के बाद उसकी घड़ी मारकर जगह पर किस किस ने रखा, हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, 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 तबारकल्लाह, बारकल्लाह भी, बहुत खूब, बहुत खूब। उमूमन क्या होता है, बिस्तर माँ करे, बिस्तर माँ उठाए, नहाने का पानी माँ दे, गंदे कपड़े माँ धोए, खाना माँ पकाए, बर्तन माँ बांधे,
झाड़ू पोछा माँ करे, ये बात अलग है, तकलीफ होगी इसलिए काम वाली आती होगी, लेकिन उमूमन माँ ही करती है। कितनी सैलरी देते हो अपनी माँ को? बोलो ना, कितनी सैलरी देते हैं? कोई है ऐसा बच्चा जिसने माँ को साल में एक मरतबा 3,500 रुपए उठाकर ये दिया हो, अम्मी हमारे लिए सब कुछ तो करती है, ये 3,500 रुपए आपके लिए रखो? इसकी उम्मीद माँ नहीं रखती बेटा, माँ इसकी उम्मीद नहीं रखती। माँ माँ है, इसलिए किसी ने कहा माँ की दुआ जन्नत की हवा हुआ करती है। माँ की दुआ जन्नत की हवा हुआ करती है। अरे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बचपन में आंखें चली गई, नाबीना हो गए, अंधे हो गए, माँ ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआओं के रास्ते से आंखों को लिया है। वो माँ माँ होती है। इसीलिए अल्लाह ने नबी ने क्या कहा कि माँ के कदमों के नीचे, अरे माँ के कदमों के नीचे क्या है? और बाप जन्नत का। तो ये माँ बाप जो है ना, इनकी कदर कीमत करो, जो है इनकी मानो, इनके काम में हाथ बटाओ, इनकी मदद करो। फरमा बरदार बच्चा अपनी माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखे, अल्लाह मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। आज का तो हज उम्रा कई लाखों का हो गया, समझ में आनी बात? वीजा और फिर सफर और तकलीफ और ये वो सब, और यहाँ तो घर में। अरे कहाँ है घर में? कभी कभी अपनी प्यार मोहब्बत से अपनी माँ को देखो, अपनी माँ का भरोसा लो, अपनी माँ को चूमो, यकीन मानो। साइंस ये कहती है कि माँ से बात करना, वालिदैन से बात करने से औलाद में एनर्जी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, दिफाई कुव्वत पैदा होती है। कि बाप से और माँ से बच्चा बात करता है तो बॉडी के अंदर अल्लाह पाक एक तरक्की लाते हैं। लेकिन नहीं, घर में है एक मामू ने, चाचा ने, फूफा ने लिया, अब ये दुनिया अलग, माँ अलग, बाप अलग, भाई अलग, बहन अलग, सब एक साथ है फिर भी है अलग। ये भी अजीब घर है, ये भी अजीब घर है कि है एक साथ फिर भी है अलग। अब ये तो बचपना था ना, ये बचपना था, खेल कूद तमाशे में गुजरा है ना। आई उम्र जरा सी बड़ी आई, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये जो सूरा है ना, सूरे कहफ, जिसको हर जुमा पढ़ना सुन्नत है, और जो जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ता है, अल्लाह पाक हफ्ते भर एक नूर अता फरमाएंगे, उसको नूर देंगे, और ये कयामत के दिन ये सूरत रोशनी बनेगी। और जो इसकी शुरू की 10 आयतें या कि आखिर की 10 आयतें रोजाना पढ़ने की पाबंदी करेगा, अल्लाह दज्जाल के फितने से उसकी हिफाजत करेगा। हम जिस दौर में गुजर रहे हैं ना, ये कह सकते हैं ये कुर्बे कयामत है। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, और आज की दुनिया इस दज्जाली फितने की चालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए एक बात और याद आ रही है, वो कहते चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले एक वक्त आएगा, अल्फाज हो सकते हैं आगे पीछे, मफहूम बता रहा हूं, सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, शाम का काफिर सुबह, शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा। अगर वो कोई पुरानी बात अगर की जाए तो थोड़ा मसला था, लेकिन आज की दुनिया जिस तेजी से चल रही है ना, का इसमें यह नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये दुनिया ईमान के बनाने, ईमान के छीनने, जाये और बर्बाद करने में बहुत कारगर और काम करती है ये दुनिया। हज़रत मौलाना इलियास साहब भटकली हमेशा फरमाते हैं
बल्कि बड़ों की और एक बात है याद आती है कि आदमी दीन के मामले में काहिल हो, सुस्त हो, गफलत हो, कोताही करता हो, वो बात अलग है। लेकिन दीने इस्लाम की किसी बात के बारे में जरा भी शक करना, क्या करना, शक करना, शक, डॉट, ऐसा कैसा हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है। जहां ये बात इसके दिल में आई का ये इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने शक से, शिर्क से, शक से, निफाक से पना चाहिए। डावाडोल वाली बात नहीं चलती, पुख्ता पुख्ता बात चलेगी। कैसी? और यही बात है ना, यही बात मुजरिमीन कल कयामत के दिन अल्लाह वो नक्शा खींच रहे हैं, रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मुकिनून। वहां जो देखा है ना हालात को, तो उस वक्त ये कहेगा हम मान लेते, यकीन करते हैं। वो यकीन नहीं चलेगा, इस दुनिया का यकीन बिल गैब चाहिए, न देखते हुए अल्लाह रसूल की बात को मानना। तो ये जो उम्र आती है ना, दरमियान की उम्र, जो तकरीबन 16-17 साल से शुरू होती है, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये याद रखना है बात। इसलिए हमेशा अपने रब से प्यारे प्यारे बोल बोला करो, ए अल्लाह, बुरा बनने से, बुराई करने से, बुरों की सोबत से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बुरा बनने से, बुराई करने से, बुरों की सोबत से हिफाजत फरमा। बाज मर्तबा आदमी खुद बुरा नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। कैसा हुआ? कुरान कहता है कैसों के साथ रहो, तो अल्लाह कहते हैं कि सच्चों के साथ रहो और नेक लोगों के साथ रहो। ये कुरान खुद कह रहा है कि नेक लोगों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। लेकिन सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत तौले तुरा तौले कुनत। नेकों की सोहबत तुझे नेक बनाएगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं उन अफराद को पहचानता हूं जो ऐसे नहीं थे लेकिन हो गए। अच्छा, इन होने में किसी के माँ बाप भी नहीं चाहते। मैं क्या, आप क्या, हर एक फर्जन फर्जन, किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा चरसी बने, शराबी बने, डाकू बने, चोर बने, जानी बने, टिकाना बने। मैं चाहते? बोलो ना, जाते क्या? अगर मेरे माँ बाप जो जिस मकसद से दुनिया के अंदर हमें आने का जो सबब बने हैं और जो लगा रहे हैं, एक बच्चा नर्सरी में जाता है, नर्सरी से लेकर हायर कीजिए ग्रेजुएशन तक, आज के दौर का एजुकेशन, उसका खर्चा अगर हिसाब जोड़ा जाए तो मोटा मोटा कमोपेश 25 से 30 लाख के ऊपर खर्चा होता है। क्या सर, आसिफ सर, हिंदी का क्या बोलते हैं? कमों में जाता हूं मैं 25-30 लाख, 25-30 लाख एक बच्चा। 4 बच्चे, कितने बच्चे? 4, तो 30 लाख 4 बच्चों पर एक कितने हो गए? अंदाजा लगाओ कितने में? 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ क्या चीज है? ऐसे मिल जाते ना 1 करोड़, ऐसे मिल जाते। कभी सोचा हमने? अब ये बात मैं ये मिडल ईस्ट से कर रहा हूं, 16 से लेकर 25-30 साल की उम्र के बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, कभी आपने ये सोचा कि मेरे माँ बाप जिन्होंने, मेरे अब्बा, अरे मैं बताता हूं, मैं मेरी एक बात, मुझे हकीकत में दुख हुआ उस वक्त जब मैं मेरे काम से बाजार में, मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं गया, दोपहर की नमाज, जुमा की नमाज पढ़ा और मैं मेरी पार्सल लेने के लिए गया। तो वहां का वर्कर डिपार्टमेंट खाना खाकर टिफिन धोने के लिए जा रहा था, खाना खाकर टिफिन धोने के लिए जा रहा था। तो उन लोग के हाथ में जो डब्बे थे ना टिफिन दे, आप यकीन मानिए इतना सा डब्बा, मुफ्ती साहब इतना सा डब्बा, इतना सा डब्बा था, वो जाके खा रहे थे। उसी वक्त
उनका अपना बच्चा उसके अपने घर में खा रहा होगा, क्या ख्याल है, ठंडा माँ ने खिलाया, माँ ने ठंडा खिलाया होगा खाना, कैसा देती है, गरम गरम दे रही है, और बाप वहां कैसा खा रहा है, अरे बोलो ना, ठंडा खा रहा है। उमूमन ये जो गल्फ की लाइफ है ना, गल्फ की लाइफ जो हम कहते हैं आमचे पप्पा सौदीला, दुबईला, कतरला, मस्कतला, बहरेनला, ओमानला, कोविटचे दिनार, आम्ही नाही दिनार। ये बोलने में बहुत आसान, यकीन मानिए, रोजाना का फ्रेश खाते हैं, ताजा खिलाड़ी माँ, गरम खिलाड़ी माँ, और किसके पैसे का खिलाड़ी भाई, जो वहां बैरून मुल्क में 1 हफ्ते का बनाकर स्टोर किया हुआ है, निकाल कर गरम करके खा रहे हैं। ऐसी कई लाइफ है वहां पर, ऐसे कई लोग मिलेंगे, क्योंकि टाइम नहीं इनके पास ताजा बनाने के लिए। बनाया, फ्रोजन किया, और आने के बाद वही निकाला, फिर उसको गर्म किया। लेकिन बच्चे के कपड़े अच्छे होना चाहिए, बच्चे का जूता अच्छा होना चाहिए। पप्पा बूटा बरोबर ना यार, दुसरी पाहिजे, आता मी बाटाची नाही घालणार, साठाची घालीन, बाबा चालेल, देता है बाप, देता कि नहीं देता, हालांकि है, सब कुछ मानता है, जानते हैं, लेकिन नहीं लगते जिगर है, दिल का टुकड़ा है, मुस्तकबिल का तारा है। यही वो मेरा रोशन है कि कल मैं दुनिया में रहूं न रहूं, ये कहा जाएगा ये फुलाने का बच्चा है, ये फुलाने का बच्चा है। मैं मुझसे पूछता हूं, आपसे नहीं, आपको गुस्सा होगा, नाराज होंगे आप लोग, मैं मुझसे पूछता हूं, क्या मैं मेरे माँ बाप के मंशे के मुताबिक उतरा? क्या मैं मेरे माँ बाप के मंशे के मुताबिक उतरा हूं? मैं वो चीज कर रहा हूं जो मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैं गांव में गया, ऐसी नौजवानों को जोड़ा गया, आप यकीन मानिए, वहां जाने के बाद जो कानों में बात आई वो ये कि ये जो मजमा हमने जमा किया है, आप लोगों को नहीं, इन्होंने इसलिए नहीं बुलाया, तो आप लोग हमें मुफ्ती साहब ह्यासाठी आपण काय, आम्ही काय चर्चा हो काय, आम्ही काय बेवड्या हो काय, बरं तुम्ही कोण तसे नाही आहो, तुम्ही वो बेस आहो, जे नाही है त्यांना बेस बनवायची जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते मेरी, आपकी, हम सब की है, इसलिए हम यहाँ आए। मैं ये नहीं कहता हूं आप शराबी है या डाकू है, चोर है, दानी है, मैं उस गांव की बात कर रहा हूं जहां मैं गया था। बोले हालात ऐसे हैं, 8वीं का बच्चा नशे का आदी है। कितने का बच्चा? 8वीं का बच्चा, अंदाजा लगाओ। और एक नहीं, एक जमात है पूरी, एक गैंग है, ग्रुप है। मैं ये पूछता हूं, क्या इनके माँ बाप इनको लाके देते? इनके माँ बाप लाके देते? क्या इनके माँ बाप इनको खिलाते? क्या इनके माँ बाप ने इनको ये कहा कि इस तरीके का खाओ? फिर ऐसा क्यों हुआ? दो बातें कान खोल के सुनना, 2 बातें। सबसे पहली बात, माँ बाप का दुर्लक्ष्य बना। मैंने कहा ना, टाइम है, लेकिन अपनी नस्लों को देने के लिए टाइम मेरे पास नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती। दूसरी चीज, इन आदतों के लत लगने की। मैं ये बात मकतब से कहता हूं, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, जो 9वीं तक के आते रहते हैं, 8वीं तक के आते हैं, मैं उन तक ये बात कहते रहता हूं। और आज मैं ये बड़ों में कह रहा हूं, हमेशा याद रखना, हमारे माँ बाप ने भी हमें इसी हाल में पाला पोसा है। रात हुई, मेरा बच्चा मेरे पास। अरे समझ में क्या बोलने जा रहा हूं? हाँ, ये उमूमन मैंने देखा है। मैं रात के 1:30 बजे कहीं से आता हूं, कभी 3 बजे आया, कभी 1 बजे आया। जब आया, मैं नौजवानों को घरों के बाहर रास्ते पर जब देखता हूं, तो मुझे सवाल पैदा होता है, आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि इस बच्चे को माँ बाप से बाहर निकाला गया? क्या मजबूरी थी? समझ रहे बात? इसलिए ना, अगर बनना चाहते हो
अपना खुद का मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, कौम और समाज की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हो, मुल्क को तरक्की पर लाना चाहते हो, तो याद रखना नौजवानों, अपनी लम्हाती जिंदगी को सही लाइन पर लगाओ, मकसद पर लगाओ, मकसद पर लगाओ। शरीयत हमें, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, गलत हो तो नहीं मेरी कीजिए, बालिग होने के बाद, बच्चे के जवान होने के बाद, बालिग होने के बाद उस बच्चे के इखराजात माँ बाप के जिम्मे नहीं है। मेरा ये जुमला सुनना कि बच्चा जहां जवान हो गया, बालिग हो गया, माँ बाप के जिम्मे अब इस पर माल लगाना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। अब तुझको सीखना है, पढ़ना है, बनना है, काम कर, बनते जा। जैसे हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे खुद वालिद साहब बंबई में क्या करते थे पता है? दिन के काम करते थे और दिन में काम करते थे, रात में स्कूल सीखते थे। ये पहला दौर था बंबई में, ये गुजरा है। ये आप भी पूछ लेना, आपके खानदान में मिलेगा। माल नहीं था उस वक्त, गरीबी थी, लेकिन जिसमें बनने की, बढ़ने की, सीखने की, करने की कुछ उमंग चाहत तरक्की होती थी, तो वो इस तरीके से आज भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और कुछ हुनर भी सीख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और सब करते करते अपने आप को अपने घर में रहते हुए अच्छा इंसान बन के दुनिया से जा रहे हैं। बात लंबी जा रही है, इसलिए मेरी गुजारिश है खुसूसन नौजवानों से कि घर में रहो, अपने माँ बाप के पास रहो, अपनी माँ बाप की बातों पर ध्यान दो, बाअदब बनो। जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है, बेअदब बेनसीब होता है। हम मदरसा पढ़े हुए लोग हैं, हम मदरसा पढ़े हुए लोग हैं, हमें शुरू से ये बात समझाई जाती थी, ये मादर इल्मी की दरो दीवार, ये क्लासरूम की दरो दीवार, ये किताबें, ये कलम, ये कॉपी, ये बेंचेस, इन सब का तुमको अदब करना है अगर कुछ बनना चाहते हो। सही? ये बात सिखाई जाती थी, ये बात सिखाई जाती थी मदरसों में और सिखाई जाती है। तो ये तो मुर्दा दीवारों के अदब की बात कर रहे हैं, ये मुर्दा टिपाई और बेंच के अदब की बात कर रहे हैं। तो जो मुअल्लिम इंसानियत, जो उस्ताद बनकर हमारे सामने आता है, उसकी कितना अदब करना चाहिए। अब हम खुद देखें कि मेरे हाई स्कूल के टीचर, मेरे जिला परिषद के टीचर, प्राइमरी के टीचर, मेरे हाई स्कूल के, कॉलेज के टीचर, मेरे ट्यूशन टीचर, क्या हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं? हम रिस्पेक्ट करते हैं? अगर अपने असातिज़ा से कुछ चाहते हो ना, तो आप यकीन जानिए उनकी मोहब्बत और उनसे नरमी और उनका अदब, उनका एहतराम, ये करना सीखो। फिर देखो अल्लाह दिल की दुनिया, दिमाग की दुनिया कैसी रोशन करते हैं। वरना दर्जे में, क्लास में फर्स्ट रैंक निकालने वालों को लोगों ने बंबई की चौपाटी पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए देखा है। जो क्लास में फर्स्ट रैंक निकाला करते थे, लेकिन वही चीज कि आदमी अपने आप कुछ समझता है, घमंड, तकब्बुर, बढ़ाई, और ये उमूमन होशियार और ज़हीन बच्चों में शैतान डालता है। और जिसके पास दिमाग ही नहीं तो वो क्या करेगा? जिसके पास दिमाग ही नहीं तो नहीं करेगा। तो शरारतें और बुराइयां इनके नफ्स और शैतान ऐसे ही ज़हीन लोगों के दिलों में डालते हैं, और फिर ये न दुनिया के रहते हैं न दीन के होते हैं। मैं एक मर्तबा सफर कर रहा था, काफी साल हो गए, दादर पैसेंजर से रात का सफर। मैं जिस कोच में बैठा, उसी कोच में एक नौजवान कमोबेश 35 से 40 साल की उम्र होगी उसकी, नौजवान था, लेकिन पूरा हाल, बाल बिखरे, परागंदा हाल, शक्ल सूरत से न पहचानने जैसा। आदमी मकसद से हटता है,
मकसद से आदमी हटता है तो पहचान खो जाता है। क्या होता है? पहचान खो जाता है। पहले था। अब तो डंपिंग ग्राउंड हमारा कहां के कहां चला गया, लेकिन पहले गोलकोट और ये नाके से आगे वो जो रास्ता है, कचरा पूरी म्युनिसिपालिटी लाकर यहाँ पे डालती थी। ये रोड के दोनों किनारे पर कचरा डाला जाता था। ये तो हमने यहाँ आने के बाद भी देखा है, हाल की बात है, कुछ साल पहले की बात है। अब वो मुस्तकिल चला गया। आप यकीन जानिए, आज भी उस डंपिंग ग्राउंड जो होगा वहां जाएंगे ना, तो आपको टमाटर का दरख्त दिखेगा, बैगन का दरख्त दिखेगा, मिर्ची का दरख्त दिखेगा, पपाये का दरख्त दिखेगा, जरूर दिखेगा। ये चीजें जो बैगन टमाटर की जो मैंने बात किया, ये बैगन था, टमाटर थी, मिर्ची थी, पपैया था, या कोई और दूसरी भी मतलब फसल होगी। क्या ख्याल है, कोई है जो वहां जाकर डंपिंग ग्राउंड से वो फल चुन चुन के लाता हो, या है कि वो बहुत सारा निकलता हो कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे? ऐसा कभी सुना क्या? हालांकि फायदे की चीजें, टमाटर खाने की चीजें, बैगन खाने की चीजें, मिर्ची खाने की चीजें, और है, दरख्त है, लेकिन ऐसी जगह पर है जो उसके मुनासिब हाल नहीं है। ऐसी जगह पर है जो उसके मुनासिब हाल, तो अपनी पहचान खो गया, अपनी पहचान खो गया। सादी सी मिसाल दूं, हमेशा कहता हूं कि इंसान मकसद से हटता है, और जो नबियों वाली मेहनत उस पर होनी थी वो नहीं होती, तो यदि की दुनिया का बंजर इंसान, शक्ल सूरत का ऐसा अनजान जिसको देखना हो, आप हार्बर लाइन से, पनवेल से या कि वीटी से हार्बर लाइन पकड़िए और आप मस्जिद बंदर में उतरिए। जिस प्लेटफॉर्म पर पनवेल जाने वाली गाड़ी रुकती है, उसके अपोजिट साइड में ब्रिज के नीचे ऐसी कुछ झाड़ियां दिखेगी जो इंसानी शक्ल के तो होंगे, लेकिन शायद उनके मां बाप भी लाकर खड़े कर दे तो पहचान नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब मैं पूछता हूं, फिर पूछता हूं, मुझसे पूछता हूं, और ये पूछना आपसे भी है कि क्या उनके पैदा होते वक्त उनके मां बाप ने ये चाहा था? उनके मां बाप ने चाहा था कि इनका बच्चा ऐसा हो कि ये दुनिया का हो तो इंसान, लेकिन जंगली जानवर से भी गया गुजरा? अंदाजा लगाओ। वही एक बच्चा नूरे नजर लगते जिगर, उनका अपना मुस्तकबिल कि मां ने गरम गरम खिलाया, नरम गरम झेला, बाप ने सब कुछ खून पसीना किया, लेकिन इसको लिखाया, पढ़ाया, सिखाया, बड़ा बनाया। ये दुनिया का भी बना, दीन का भी बना। ये ना भूलना, भले आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, चाहे दुनिया की डिग्री आपके पास हो, होना चाहिए डिग्रियां, इसलिए कि हम जिस दुनिया में जीते हैं ये दुनिया से कोई अलग चीज नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कोई दुनिया से अलग चीज नहीं है भाई। ये आर्किटेक्ट था इसलिए मस्जिद का डिजाइन बनाया, भाई सही है। कंस्ट्रक्शन थे, काम करने वाला लेबर था इसलिए मस्जिद बनी, तो इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। अब बनने वाले जब बनते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं तो काम के बनते हैं, वरना वही झाड़ियां बनती हैं। माँ बाप का कितना दिल दुखता होगा, अंदाजा लगाओ। अच्छा, फिर एक बात जो आई थी, घर से जा रही थी, यही बात कहते गए थे। एक कश्ती में कुछ नौजवान घूमने के लिए चले गए, कश्ती में चले गए। अब मल्ला जो था कश्ती चलाने वाले, वो बड़े मियाँ थे बेचारे, उम्र थी, लेकिन जो नौजवान थे खून गर्म था, दुनिया की तालीम थी, डिग्रियां होगी, आला तालीम याफ्ता हो गए। अब इन्होंने कहा कि जरा मजाक के लिए निकले हैं तो हम इन बड़े मियाँ की भी मजाक करते हैं। तो सूजी तो शुरू हो गए। बोले बड़े मियाँ आपने अलजेब्रा पढ़ा है? बोले बाबा ये क्या रहता है मालूम नहीं। ज्योग्राफिया जानते हो? बोले मालूम नहीं। बायोलॉजी मालूम है? बोले नहीं मालूम। ये सब क्या रहता है पता नहीं। अब जब इन्होंने सबका जवाब इनका नहीं में दिया तो इन नौजवानों ने बड़े मियाँ से कहा
कि बड़े मियाँ आपने तो अपनी उम्र पूरी कैसी गवा दी, आपने आपकी पूरी उम्र ऐसी गवा दी। अब ये चल रहे हैं, अब हुआ हवा चली, अब हिचकोले खाने कश्ती शुरू हो गई, इन्हें पसीना छूटना शुरू हो गया। बड़े मियाँ ने सिर्फ एक सवाल पूछा, नौजवानों जब से 10 सवाल कर चुके हो, तैरना भी जानते हो? तैरना भी जानते हो? बोले बड़े मियाँ तैरना तो हमने सीखा नहीं। बोले मैंने तो उम्र गवाई, हिचकोले खाती कश्ती अगर उल्टी हो गई तुम तो जिंदगी गवा दोगे, तुम तो जिंदगी गवा दोगे। आप यकीन मानिए, मैंने पहले कहा वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इन्ननी, अरे इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं चाहे जो कुछ हूं लेकिन मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का वो बंदा वो बशर इंसान हूं जो मेरे अल्लाह को अपना रब मानता हूं, उसकी वहदानियत और तौहीद का इकरार करता हूं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत तक के लिए आखिरी नबी तस्लीम करता हूं। मेरा ये इकरार है, मैं मोमिन और मुसलमान हूं। समझ में आ रही बात? उस वाक्य से क्या समझाया? हमने सब कुछ सीखा लेकिन दीन नहीं सीखा। हमने सब कुछ सीखा, हमने न नमाज सीखी, न तहारत सीखी, न पाकी सीखी, न हलाल हराम की तमीज सीखी। तो फिर तो दुनिया चाहे जैसी गुजरनी गुजर जाएगी, लेकिन ये दुनिया की नकली आंख जब बंद हो जाएगी, आखिरत का मंजर सामने आ जाएगा। कब्र वो तन्हाई का घर है जहां हर एक को जाना है, अकेला जाना है। तो कैसे जाना है? अकेला जाना है। बीमार होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होती है, फर्स्ट डिस्पेंसरी फर्स्ट एड अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई लगाता है, 4 दिन की दवा देता है और कहता है कि परहेज करो, आराम करो। खा लिया, उसके बावजूद बीमारी नहीं गई तो और 2-3 दिन बढ़ा के देगा। लेकिन जब बीमारी दूर नहीं होती तो ये होता है, डॉक्टर पर्ची लिख के देता है, तुमला जते वाटेल त्या हॉस्पिटलला जाऊन यांना ऍडमिट करा। अब जब ये कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जब जाता है तो वहां जाने के बाद जब मुआयना किया जाता है और ये समझ में आया कि इसे जो बुखार हो रहा है पेट के अंदर कुछ इंफेक्शन है, जब तक काटा नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, साफ नहीं किया जाएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो घर वालों से कहते हैं डॉक्टर इसे एडमिट करो। अब ये सीधे हाथ से सीधा पानी पीने वाला इंसान हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है, पानी की उल्टी बोतल ग्लूकोज की, उससे वो पानी पी रहा है। कैसा पी रहा है? अरे उल्टी बोतल लगती है ना ग्लूकोज की, उससे पानी जा रहा है। और अब इसका सुबह ऑपरेशन करना है तो इसको इसके कपड़े निकाले जाएंगे, अस्पताल के कपड़े पहनाए जाएंगे, डॉक्टर खाने बाहर की चीजें मना करेगा, हम देंगे वो देना है, हम बोलेंगे वो करना है, हम बोले वो करना है। अब ये इंसान लाचार और मजबूर इंसान जिसने परहेज नहीं किया, जिसने एहतियात नहीं किया, सब कुछ करता चला गया, हॉस्पिटल की मानेगा, लेटा हुआ है, काटा जाएगा, निकाला जाएगा, चिपकाया जाएगा, खिलाया जाएगा। अब फिर भी कहे के मुताबिक चलेगा तो बाहर आके दौड़ेगा, और अगर नहीं सुनेगा, अपनी मन की मर्जी का करेगा तो वहीं से सीधा कब्रिस्तान के घड़े तक पहुंच जाएगा। भाई यही होता है, यही होता कि नहीं होता? तो दुनिया ये जिंदगी रब चाही गुजारेंगे, मन चाही जिंदगी आखिरत की शुरू हो जाएगी। इसलिए अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, बुरा बनने से बचो, बुराई करने से बचो, बुरों की सोबत से दूर रहो और अपने रब से ये कहो, ए अल्लाह तुझसे हमेशा सब कुछ मांगा, आज तुझसे तेरा सवाल करता हूं, ए अल्लाह तू मेरा बन जा, मुझे अपना बना ले। ए अल्लाह आज तक तुझसे सब कुछ मांगा, तूने ही दिया है,
मांगो उसी से जो देता खुशी से, कहता नहीं किसी से। ये वो रब है जो मांगने से खुश होता है, न मांगने से नाराज होता है। इसलिए अच्छे बनो, नेक बनो, मोमिन बनो, मुसलमान बनो, मसाजिद को आबाद रखो। अगर हम अपनी आबादी की हिफाजत चाहते हैं, अल्लाह के घर को आबाद रखने की फिक्र करो, अल्लाह मुसीबतों से आबादियों की हिफाजत करेगा। याद रखना ये बात। अलग अलग नशे, अलग अलग तरीके, अलग अलग बेरानवी नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हजरत सहाबा कैसे थे, नबी की मेहनत से सहाबा कैसे बने, दुनिया पर राज किया, दुनिया कदमों पे आके गिरी। वही अल्लाह कयामत तक का खालिक और मालिक है। हमारे बनने और बिगड़ने पर अच्छे या बुरे के फैसले होते हैं। इसलिए हम रब के हो जाएंगे, रब हमारा हो जाएगा और अल्लाह कायनात में चैन, सुकून, राहत, बरकत, उल्फत, मोहब्बत, प्यार देगा। नबी ने जो जो कहा है वो होता रहेगा। मेरा अपना काम ये है, मैं अपने रब से ये कहूं, ए अल्लाह बुराई से हमेशा के लिए मेरी हिफाजत फरमा। बुराई से नहीं। अल्लाह क्या कहते पता है कुरान में खाने पीने के बारे में, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, उम्दा पाकीज़ा चीजें खाओ, नफे वाली चीजें खाओ। और दुनिया भी बड़ी चालाक है, नुकसान वाली चीज है, खुद बनाती है, खुद छपवाती है। सिगरेट के पैकेट पर, गुटखे के पैकेट पर, शराब की बोतल पर, न मालूम किस किस पर ये जुमला तो लिखा होता है कि ये तुम्हारी जिंदगी के लिए हानिकारक है। होता नहीं होता? अरे होता नहीं। लेने वाला लेता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन ये पढ़ा लिखा अनपढ़ वो पढ़ने के बावजूद खा लेता है। पढ़ने के बावजूद मैं मेरे दोस्त जो ऐसे मिलते ना तो मैं उनसे बोलता हूँ, अपनी जात पर न रम खाओ, लेकिन अपनी माँ पर, अपनी बहन पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर तो तरस खाओ। और इस बुरी चीज के खाने से बचो कि जिसके जरिए से उम्र के रहते हुए जल्दी इस दुनिया से जा रहे हो, आफियत से चले जाओ तो एक तुम सड़ते रहोगे तो सबको तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। इसलिए कि ये जो मैंने कहा ना 1990 के बाद दुनिया बदली है। 1990 के बाद चीजें ऐसी आई है मार्केट में, बड़े शौक से बच्चे पीते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप एक अनार लाओ उसका जूस निकालो, मौसम्बी लाओ उसका जूस निकालो, एक आम लाओ उसका जूस निकालो, कितना निकलता है?